वाई आइस बिल्डअप ऑन एन इवापोरेटर कॉइल इज ए सीरियस प्रॉब्लम। मतलब हमारा ये जो रेफ्रिजरेटर की कूलिंग कॉइल होती है उस पर जो आइस की परत जम जाती है वो समस्या कारण क्यों है। अगर आपको ये अभी तक नहीं पता है तो प्लीज ये वीडियो जरूर देखें और आपको इससे पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये दिखती नहीं है जितनी बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। तो इसके बहुत सारे हमें साइड इफेक्ट्स हैं, समस्याएं हैं, इसको हटाना बहुत जरूरी है। पहला पहला कारण क्या है, बर्फ को हटाना क्यों जरूरी है? पहला कारण है आइस एक्ट एज एन इंसुलेटर। बर्फ की जो लेयर बन जाती है वो एक इंसुलेटर काम करती है, क्योंकि कॉपर कोयल को हीट ट्रांसफर करनी है। जो रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट की एयर है, ठंडी हवा है, उससे हीट को एब्जॉर्ब करना है। लेकिन बीच में ये बर्फ की परत आ जाती है और ये बर्फ की परत हीट ट्रांसफर होने से रोकती है, क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। आइस आपको पता नहीं होगा, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। और तो ये हीट को, एयर की हीट को, ठंडी हवा की हीट को एब्जॉर्ब करने से रोकती है। बहुत बड़ा ये रुकावट पैदा करती है, जिससे कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट कूलिंग नहीं हो पाता है, हमारा टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण रिस्ट्रिक्ट एयर फ्लो। आपको पता है जो हमारा इवापोरेटर होता है वो ट्यूब एंड फिंस टाइप होता है, तो ये फिंस से हमारी एयर पास करती है, जिससे एयर और जब फिंस कांटेक्ट में आती है, ट्यूब्स कांटेक्ट में आती है, तो जो जो हमारी एयर की हीट है वो सारे कूलिंग कोयल एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन बर्फ अपना बैरियर बनाती है, रुकावट बनाती है, जिससे एयर पास नहीं कर पाती है और एयर फ्लो में रुकावट पैदा करती है। तो एयर जब फ्लो ही नहीं करेगी तो एयर अपनी हीट कैसे इवापोरेटर कोयल को रिलीज कर पाएगी? तो दूसरा कारण ये है। तीसरा जो हमारा कारण है, बर्फ जमने से जो हमें परेशानी होती है वह रिड्यूस्ड कूलिंग एफिशिएंसी होता है। जैसे पहले कारण था, जो आइस है वो इंसुलेटर काम करती है और एयर फ्लो को ब्लॉक करती है। जब इंसुलेटर काम करती है, एयर फ्लो को ब्लॉक करती है, तो आपका रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट का तापमान आ नहीं पाता है। जो तापमान आप चाहते हो, जितना टेम्परेचर लो होना चाहिए उतना तापमान आ नहीं पाता है। तो इसके अंदर जो भी फूड आइटम्स रखे हुए हैं, वो जो प्रिजर्व कर रखे हैं, वो क्या हो सकते हैं, आपके खराब हो सकते हैं। वो आपके खराब हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर आएगा नहीं तो जल्दी ही वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि उनको एक सुटेबल लो टेम्परेचर चाहिए जो रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो ये भी साइड इफेक्ट है, ये भी नुकसान है बर्फ जमने का। इंक्रीज्ड एनर्जी कंजप्शन। आपको पता है जब टेम्परेचर आता है तो इसमें कंपोनेंट होता है थर्मोस्टेट, और थर्मोस्टेट क्या करता है, टेम्परेचर आने पे कंप्रेसर को बंद करता है। तो जब आपका कंप्रेसर बंद होगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी भी कम यूटिलाइज होगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। लेकिन टेम्परेचर आ ही नहीं पा रहा। जब टेम्परेचर नहीं आएगा तो थर्मोस्टेट अपने कॉन्टेक्ट हटाएगा नहीं, कंप्रेसर को बंद करेगा नहीं, और कंप्रेसर लगातार चलता रहेगा और वो कोशिश करता रहेगा, उस पर एक बटन बना रहेगा कि टेम्परेचर मेंटेन करना है। लेकिन वो टेम्परेचर कभी भी आपका आएगा नहीं, बस क्या आएगा, आपका बिल आएगा, बिजली का बिल भरते रहो। तो ये आप इससे क्या हो रहा है, वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंक्रीजेस पावर बिल, शॉर्टेज अप्लायंस लाइफस्टाइल। इससे क्या होगा, जब कंप्रेसर लगातार 5-5, 6-6, 8-8 घंटे चलता रहेगा तो कंप्रेसर की लाइफ भी शॉर्ट होगी और जल्दी आपकी मशीन खराब हो जाएगी। तो बर्फ जमने से आपका रेफ्रिजरेटर की लाइफ अगर 15 साल है तो 3-4 साल में ही आपका रेफ्रिजरेटर खराब हो जाएगा। पांचवा कारण इंक्रीजेस एनर्जी कंजप्शन। वही जो मैंने बताया, बिजली का बिल आपका ज्यादा आएगा, टेम्परेचर मेंटेन होगा नहीं। तो अभी तक अगर आपको ये समस्या छोटी लग रही थी तो इसको छोटा ना समझें, और अगर आपके रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में बर्फ जम रही है तुरंत टेक्नीशियन को बुलाएं। वाई आइस बिल्डिंग हैपन्स। जो रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग कोयल होती है उस पर बर्फ क्यों आती है, आखिर कारण क्या है? तो हम जानते हैं वन बाय वन इसका कारण क्या है। डैमेज और लूज डोर कैस्केट। अगर आपने दरवाजा आपका ढीला है तो जो हवा, बाहर की हवा है वो अंदर जाती रहेगी और हवा के साथ मॉइस्चर भी जाता रहेगा, और जब वो हवा अंदर जाके जो कूलिंग कोयल से टकराएगी तो सारा मॉइस्चर उस पर एक्यूमुलेट होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा और उस पर एक मोटी लेयर आ जाएगी। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो आपकी डोर गैस्केट है वो टाइट रहे और दरवाजा हमेशा बंद रहे। तीसरा कारण वोल्टी डिफ्रोस्ट हीटर, टाइमर और सेंसर। आपको पता है डिफ्रोस्ट जो आपका फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर होता है उसमें टाइमर सेटिंग होती है जो उसको हीटिंग मोड पे डालता है और हीटर को ऑन करके बर्फ को पिघलाता है। लेकिन अगर तो आपका टाइमर खराब है या आपका हीटर खराब है या फिर जो सेंसर है वो खराब हो गया है, जिस कारण से आपका जो रेफ्रिजरेटर जो आपके टाइमर मोटर हीटिंग मोड पे आ नहीं पा रही है और बर्फ को पिघला नहीं पा रही है, तो ये आपकी एक सीरियस प्रॉब्लम है। तो आप आज ही देखिए इनमें से कौन से कारण की वजह से आपका कूलिंग कोयल पे बर्फ आ रही है।